गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश का 4th लेसन। बुक का नाम है फ्लेमिंगो और राइटर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ और चैप्टर का नाम है द रेट ट्रैप। यह एक चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति की कहानी है। राइटर बताती हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो इधर उधर घूमा करता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वायर के बने हुए, तार के बने हुए छोटे छोटे चूहेदान बेचता रहता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, जिन चूहेदानों को वो खुद बनाता था, एड ऑड मूवमेंट्स, जब भी उसे समय मिल जाता था तब ही वो उन्हें बना लेता था, उसका कोई निश्चित समय नहीं था। फ्रॉम द मेटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स, और वह इन चूहेदानों को उस बैगिंग से, जो उसे स्टोर पर से मटेरियल मिल जाता था, या और एट द बिग फार्म से, बड़े बड़े जो फार्म हाउस थे वहाँ से उसे बैगिंग करने पर, भीख मांगने पर जो तार वार वगैरह मिल जाते थे, उसी मटेरियल से वह उन चूहेदानों को बनाता था। बट इवन सो, परंतु ऐसा करने पर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका जो बिजनेस था, काम था, वो ज़्यादा लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरीज, इसलिए वे दोनों काम करता था, भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर, अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, फिर भी उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने रहते थे। हिज चीक्स वर सनकन, उसके जो गाल थे वो पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख व्याप्त रहती थी, अर्थात उसके चेहरे को देखकर लगता था कि इस आदमी को भरपेट खाना नहीं मिलता है, बहुत कमजोर दिखाई देता था चेहरे से। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता हाउ सैड, कि कितनी सैड या दुख भरी जिंदगी रहती है, मोनोटोनियस, और बेकार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं उनके लाइफ में। कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, इस तरह से जो वेगाबॉन्ड होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जिसका अपना घर नहीं होता और जो जगह जगह घूमता फिरता रहता है, घुमक्कड़ जो व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी कितनी कठोर बीतती होगी, रहती होगी, दुखी रहती होगी। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो रोड के किनारे किनारे दुखी मन से, भारी कदमों से चलता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, जो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। बट वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, यह आदमी अपने विचारों में खो जाता है, ऐसे विचार आने लगते हैं, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसे बहुत ही मनोरंजक लगते हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वह वास्तविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचता रहता है। वहन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है, दैट द होल वर्ल्ड, कि जो संपूर्ण संसार है, वर्ल्ड अबाउट हिम, जो उसके आसपास है, द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, विद इट्स लैंड्स, इसकी जितनी भी जमीन है, एंड सीज, जितने भी यहाँ पर समुद्र हैं, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, के जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा चूहेदान है संसार। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी पर्पज अदर पर्पज, कि इसका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, यह किसी और पर्पज के लिए नहीं है। देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, इसका मतलब है, इसका पूरा पर्पज है, उद्देश्य है कि वो क्या करता है, लोगों के लिए चारा सेट करता है, चारा लगाता है। इट ऑफर्स रिचेज एंड जॉय, यह संसार लोगों को जो है धन संपत्ति और खुशी प्रदान करता है। शेल्टर एंड फूड, उन्हें छिपने के लिए शरण देता है, भोजन देता है। हीट एंड क्लोथिंग, और कपड़े देता है, गर्मी देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज़।
पनीर का टुकड़ा, एंड पोर्क और मांस का टुकड़ा। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ, और जो ही कोई ना कोई अपने आप को बी टेम्प्टेड ललचा लेता है, टू टच द बेट, इस चारे को टच करने के लिए, इट क्लोजेज इन ऑन हिम, तो यह पिंजरा उस पर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब उसकी हर चीज समाप्त हो जाती है, यानी कि उसका अंत आ जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यह संसार और यहाँ के लोग इसके प्रति कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, इसलिए इसे अत्यधिक खुशी मिलती है इस संसार के बारे में ऐसा सोचने में, या यहाँ के लोगों के बारे में ऐसा सोचने में, इन दिस वे, इस तरह से। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसके लिए एक आनंददायक पास टाइम बन जाता है, समय व्यतीत करने का जरिया बन जाता है। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स, बहुत सी जो बोरिंग, जो उसकी डेयरी का मतलब है यहाँ पर बोरिंग जो उसकी यात्राएं होती हैं, उसके दौरान ये उसका मनोरंजन करने के लिए और टाइम बिताने का साधन बन जाता है ये विचार इसका। टू थिंक ऑफ पीपल, वह लोगों के बारे में इस तरह सोचता है। ही न्यू, जिनको वो जानता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट, जो अपने आप को जो फंसा चुके हैं, जो अपने आप फंस चुके हैं, इन द डेंजरस स्नेयर्स, खतरनाक फंदे में, स्नेयर का मतलब था फंदा। एंड ऑफ अदर्स, और वह उन लोगों के बारे में सोचता है, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी बेट के अर्थात चारे के आसपास सर्कल काट रहे हैं, अर्थात चक्कर लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग उसके दिमाग में आने लगते हैं जो अब तक लालचवश कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, या वैसे कुछ वो लोग जो लोग लालच के वशीभूत फंसने के चक्कर में इधर उधर घूम रहे। वन डार्क इवनिंग, एक शाम अंधेरे के समय, एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, जो ही वह रोड के साथ साथ चल रहा था दुखी मन से, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसकी नज़र एक कॉटेज पर पड़ती है, कुटीर पर पड़ती है, बाय द रोड साइड, जो रोड के किनारे पर है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और वह दरवाजे पर खटखटाता है दरवाजे को। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात के समय वहाँ पर रुकने के लिए। फॉर नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उससे वहाँ पर रुकने के लिए इनकार नहीं किया जाता है। इंस्टीड ऑफ श्योर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, इसके अतिरिक्त जो श्योर फेसेस उसको जो है आमतौर पर मिलते थे। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो उस कुटिया का जो मालिक था, जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, जिसकी वहाँ पर पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, ना ही कोई बच्चा था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो उसे बड़ी खुशी हुई कि उसके एकांतपन में, अकेलेपन में कोई उसके पास आया और उससे वो बात करेगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसने खिचड़ी का जो पॉट था, बर्तन था, उसे आग पर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे हल्का फुल्का भोजन दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपने तंबाकू के रोल में से एक बड़ा सा स्लाइस लिया। दैट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो स्ट्रेंजर के पाइप के लिए भी और उसके खुद के अपने लिए भी बहुत था, सिगार के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उस व्यक्ति ने पुराने ताशों का एक की गड्डी निकाली। एंड प्लेड मेजोलिस, और मेजोलिस नाम का एक ताश का खेल खेला। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक वे सोए, जब तक वो ताश का खेल उन्होंने खेला अपने मेहमान के साथ। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरेज एंड टोबैको, वो बूढ़ा व्यक्ति अपने उस मेहमान के प्रति बिल्कुल इसी तरह से जो है जनरस था, जैसे कि उसका दलिया और तंबाकू था। उसने पूरे तरह से कॉन्फिडेंस में आ गया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस, तुरंत ही उस गेस्ट को, मेहमान को इन्फॉर्म कर दिया गया। दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि वह अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, समृद्धि के दिनों में,
हिज होस्ट हैज बीन अ क्रॉप्टर एट राम्स जो आयरन वर्क्स, कि उसका जो ये कुटिया वाला जो व्यक्ति था वो क्रॉप्टर का काम करता था। क्रॉप्टर एक पद का काम है, नाम है, उसमें जो है आयरन मिल में, और राम्स जो नामक जो आयरन वर्क्स था उसमें वो काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, जो यही जो है आसपास उसी में। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह जो है दिन के समय लेबर का काम नहीं कर पाता था। इट वॉज, या पूरे दिन लेबर का काम नहीं कर पाता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी गाय थी जो उसे सपोर्ट करती थी, सहारा लगाती थी। येस द बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि उसकी जो गाय थी वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, अजीब थी, विचित्र थी। ही शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह रोजाना उसे दूध देती थी कि ताकि वह क्रीमरी, जहाँ पर क्रीम निकाली जाती है, वहाँ पर उसे बेचा जा सके। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसे पिछले महीने 30 क्रोनर रिसीव हुए दूध बेचने पर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और जो स्ट्रेंजर था, रेड ट्रैपर था, वो ऐसे लगा कि जैसे शायद कब उससे विश्वास नहीं हुआ हो। 4 ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए जो वो बूढ़ा आदमी उठता है, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की तक चला जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और एक लेदर का पाउच लेता है। विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो उसी विंडो के फ्रेम पर जो है नेल से, कील से लटका हुआ था पाउच। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और 3 जो 10 के क्रोनर्स थे मुड़े हुए, उन्हें वहाँ पर से वो निकालता है, नोटों को। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और वह उन्हें अपने मेहमान की आंखों के आगे, नज़रों के सामने हिलाता है। नोडिंग नोइंगली, और जानबूझकर अपनी गर्दन हिलाता है। एंड देन स्टफ देम बैक, और फिर उन्हें वापस रख देता है इनटू द पाउच में। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सेशन, और अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छी नींद भर के जो है सुबह उठते हैं। द क्रॉप्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और क्रॉप्टर जल्दी में था अपनी गाय का दूध निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और जो वो दूसरा व्यक्ति था अर्थात रेड ट्रैपर, उसने भी सोचा ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे अब बिस्तर में नहीं रुकना चाहिए। वहन द हेड ऑफ द हाउस, जबकि जो घर का मालिक था, हैड गॉटन अप, उठ चुका था। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, एक ही समय पर उन्होंने दोनों ने उस कॉटेज को छोड़ दिया। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉप्टर ने जो है दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और पॉकेट में अपने में उसकी चाबी रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो व्यक्ति जिसके पास चूहेदान थे, सैड गुड बाय, उसने गुड बाय बोला। एंड थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, परंतु आधे घंटे बाद ही, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन, तो रेड ट्रैप जो पेडलर था दोबारा से खड़ा हो गया, आ गया। बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की उस झोपड़ी में। हाउ एवर, यद्यपि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की तक जाता है। स्मैश्ड अ पेन, और उस खिड़की के एक शीशे को, कांच को तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर घुसाता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच को उठा लेता है और पकड़ लेता है। विद हिज 30 क्रोनर, और उसमें से जो 30 क्रोनर थे वो ले लेता है। टुक द मनी, पैसे को ले लेता है। थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और अपनी जेब में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, फिर वह बड़ी सावधानी से उसको जो है रख देता है पाउच को बैक इन इट्स प्लेस, उसी की जगह पर। एंड वेंट अवे, और चला जाता है। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जो ही वह पैसे लेकर अपने जो है जेब में पैसे लेकर वहाँ जाता है। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, तो उसे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी महसूस करता है। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस पर, चतुराई पर। ही रियलाइज, वह महसूस करता है, ऑफ कोर्स निसंदेह,
दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू, कि वह उसे जो है लगातार हिम्मत नहीं करनी चाहिए ऑन द पब्लिक हाईवे पर चलते रहने की, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, अवश्य उसे रोड को छोड़ देना चाहिए, इन टू द वुड्स, और जंगलों में चला जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसके बाद जो शुरुआती जो कुछ घंटे थे उस दौरान उसे जंगल में कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, और दिन में बाद के घंटों में इट बिकेम वर्स, उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा और कन्फ्यूज कर देने वाला फॉरेस्ट था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो चला गया था, फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक, वह बड़े यकीन से कोशिश करता था वॉक करने की, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक विशेष डायरेक्शन में, दिशा में। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, परंतु जो इसके रास्ते थे वो इतनी अजीब ढंग से आगे पीछे होकर निकलते थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह चलता ही रहता था परंतु उस जंगल के अंत में नहीं पहुंच पाता था। एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, एंड फाइनली ही रियलाइज, अंत में उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बी वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही हिस्से में जब से घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, तुरंत ही उसे ध्यान में आया, हिज थॉट्स, अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, जो वो पहले सोचा करता था इस संसार के बारे में और रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसे पता चल गया कि उसका नंबर खुद का आ चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट, अब उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया था एक चारे के द्वारा, फंस गया था वो। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा वो था जंगल था, विद इट्स ट्रंक, जो इसमें पेड़ों के तने थे, एंड ब्रांचेज, और पेड़ों की जो शाखाएं थी, इट्स थिकेट्स, और जो उसमें वहाँ पर झाड़ियाँ थी, एंड फॉलन लॉग्स, और वहाँ पर पड़े हुए लॉग्स थे जो क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, और अब उसके ऊपर वो एक तरह से ना टूटने वाले जेल की तरह फैल गए थे, या उसे महसूस हुआ कि अब ये सारी चीज़ें एक तरह से ऐसे हो गई हैं कि जैसे जेल में बंद हो गया हो। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिसमें से वो कभी भी बचकर नहीं निकल सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यह दिसंबर के महीने के आखिरी दिन थे, आखिरी दिनों की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और पहले ही अब जंगल में अंधेरा हो चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इससे उसका खतरा और भी बढ़ गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका जो ग्लूम था और डिस्पेयर था, निराशा और उदासी थी, वो भी बढ़ गए थे। फाइनली ही सॉ नो वे, अंत में उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, और बिल्कुल जो है मरने लायक उसकी कंडीशन हो गई, स्थिति हो गई। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि उसका अंत आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, परंतु ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, नियमित रूप से हैमर की जो तेज आवाज़ उसे सुनाई देती है। देयर वॉज नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं था। एज टू वट दैट वॉज, कि ये जो था, ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह खुद खड़ा होता है। दोज आर द हैमर्स स्ट्रोक्स, और जो आवाज़ आ रही थी वो हैमर के स्ट्रोक की आ रही थी, हथौड़ों के प्रहार की आ रही थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल में से। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि अवश्य ही वहाँ पर आसपास लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इकट्ठी की। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस साउंड की, उस आवाज़ की डायरेक्शन में अपने आप को घसीटा, अर्थात वहाँ की ओर वो धीरे धीरे चल दिया। द राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो राम्स जो आयरन वर्क था, जिस टाइम पर राइटर ने ये
चैप्टर लिखा उस टाइम तक वो बंद हो चुकी थी। वर नॉट सो लॉन्ग है, वो काफ़ी दिन पहले की बात नहीं। अ लार्ज प्लांट, ये एक बड़ा प्लांट था। विथ स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर का काम किया जाता था। रोलिंग का काम किया जाता था, रोलिंग मिल थी उसमें। एंड फोर्ज, और ढलाई का काम किया जाता था। इन द समर टाइम, जब गर्मियों का समय होता था। लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउट, ये बार्जेस और स्काउट्स एक तरह की नावें हैं जिनमें जो है लोड किया जाता था। स्लाइड डाउन द कैनल, नहर में ने बिल्कुल वहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता था, जो सामान निकलता था आयरन मिल से, उससे भर दिया जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और जो वो एक बड़े से इनलैंड लेक तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और जब सर्दियों का समय होता था तो नहर का पानी जम जाता था, तो क्या होता था, द रोड्स नियर द मिल, जो सड़कें होती थी मिल के आसपास, वर ब्लैक, वो काली हो जाती थी। फ्रॉम द कोल, उस कोल से, यानी कि कोयले से, कोयले की डस्ट से। विच सेप्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, जो चारकोल की, तारकोल की, यानी कि उसकी कोयले की बड़ी बड़ी क्रेट्स जो होती थी उनमें जो रखा रहता था, उसमें से सेप्टेड का मतलब है छन जाता था, निकल जाता था जो डस्ट, उसकी वजह से वो सड़क काली पड़ जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और इसी दौरान एक लंबी सी डार्क इवनिंग, अर्थात शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था उस, और क्रिसमस से बिल्कुल एक दिन जस्ट पहले ही। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो मास्टर स्मिथ था, लोहा उसका जो मुख्य कारीगर था और उसका हेल्पर था, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो उस डार्क फोर्ज में बैठे हुए थे। नियर द फर्नांस, और भट्टी के पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और जो पिघलने वाला जो लोहा था उसका इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो उन्होंने आग में डाल रखा था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जो इतना गर्म हो जाना था कि वो रेडी हो जाता एनविल पर रखने के लिए। एनविल वो एक लोहे का टुकड़ा होता है जिस पर जो है गर्म लोहे को रखकर जो है हथौड़ी की मदद से पीट पीट कर कोई भी आकार दिया जाता है, वो जगह होती है एनविल। एवरी नाउ एंड देन, ये लोहे का टुकड़ा होता है एनविल। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब है बार बार। वन ऑफ देम, उनमें से, गॉट अप, एक जना खड़ा होता। टू स्टिड द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी छड़ी लेकर लोहे की, उसको जो है लोहे का जो टुकड़ा भट्टी में पिघलता था उसे हिलाकर आता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मूवमेंट्स, और कुछ ही क्षण में लौट आता था। ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, और बिल्कुल पसीना से तर हो जाता था, पसीना टपकता रहता था। दो एज वॉज द कस्टम, जैसा कि एक रिवाज था। ही वोर नथिंग, उसने कुछ नहीं पहन रखा था। बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहन रखी थी। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी शूज पहन रखे थे लकड़ी के। हाँ, तो ये आपका जो पहला पार्ट है इस लेसन का, क्योंकि ये लेसन बड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा वो एक बार में नहीं हो सकता। अब इसके बाद दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स से शुरुआत की जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।